हेलो फ्रेंड्स, www.vmentor.in में आपका स्वागत है। वी मेंटर एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो सके। इसी क्रम को जारी रखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरीज के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिचुएशन या इसके बारे में जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये किस सिचुएशन में हम ऐसे टेंसेस को यूज़ करते हैं। जब कर्ता यदि किसी ऐसी काम की जानकारी दे रहा है जो अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मेरा खाना खाना समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, मेरा काम जारी है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा आजकल मैं MBA कर रहा हूँ, यानी कि आपने उसको ये बताया कि आप MBA कर रहे हैं, जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम किसी काम को बताते हैं जो कि जारी है, हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो जिन सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है, हम नाच रहे हैं। या आपने देखा कि इन सेंटेंसेस के अंत में मेन क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है इत्यादि का उपयोग हो रहा है, जो कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जिन हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं वो इस तरह है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं हुआ जो मैं हूँ, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हुए मेरे लिए, सेकंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि कोई भी हो सकता है, वो कोई नाम हो सकता है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको थोड़ा ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले सभी टेंसेज में इसका हम भरपूर उपयोग करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की सब कैटेगरीज 4 होती हैं, जो कि इस तरह हैं। पहली है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिनमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते, ना ही इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है, हम यूज़ करते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर। मैंने अभी आपको बताया इज एम आर कैसे यूज़ करते हैं। इज एम आर हम यहाँ पे जो नोट है, मैं आगे जब आपको एक्सप्लेन करूँगा इससे एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे भी आपको बताता चलूँगा साथ के साथ कि कहाँ पे हमने एम लगाया है, कहाँ पे इज लगाया है और क्यों लगाया है। आई होप आप इसको जरूर याद रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट हम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को शुरुआत करने से पहले हम उसमें पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज एम आर है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। बाकी में आपने ऊपर दोनों सेंटेंसेस में देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बट जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आएगा आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम कई बार WH फैमिली का इस्तेमाल करके कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें हम पहले WH फैमिली यानी कि व्हेन, व्हाई, हाउ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट का इस्तेमाल है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार जरूर याद रखना। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको
इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको फ्यूचर में याद करने के लिए अपने पास रख सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। आई होप आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल्स क्या हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया, अब यहाँ पे और भी एक बार आपको मैं बता देता हूँ। इन वाक्यों को बनाने के लिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ एम, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर बाकी जो अदर हमारे सब्जेक्ट होंगे उसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स जो अभी हमने डिस्कस किया। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका हम पहला उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ। अब इसमें आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। आई कहाँ पे आया है? यहाँ पे। तो हमने पहले क्या लिया, देखिए सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इन तीनों में से एम की हमने क्या लगाया? एम। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की फर्स्ट फॉर्म ले ली प्लस आईएनजी, आई एम गोइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो इसकी हमारी इंग्लिश क्या बनी? मैं जा रहा हूँ की आई एम गोइंग। इसमें आई क्या हुआ हमारा? आई हमारा हुआ सब्जेक्ट, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई जो कि हमने यहाँ से ली, और गो फर्स्ट फॉर्म हुई, गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, बन गया गोइंग। तो मैं इसको हम बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम दौड़ रहे हो। अब इसमें तुम क्या है हमारा? तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट ले लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इस सब्जेक्ट के साथ? यहाँ पे देखिए यू कहाँ पे आ रहा है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो इसमें से हमने आर हेल्पिंग वर्ब ली, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगाई। दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। रन यानी कि फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो हो गया रनिंग। ये बन गया यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ रहा है। अब वह क्या है? वह यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैसा है? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? ही के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखिए ही के साथ हम लगाएंगे इज। सब्जेक्ट हमने ले लिया पहले ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। इसकी इंग्लिश क्या बनी? वाक्य क्या बना? ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। फोर्थ लेते हैं हम, मेरा भाई खेल रहा है। अब इसमें माई क्या हुआ? माई ब्रदर, यानी कि वो भी थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा वो माई ब्रदर। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज का। हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगाया हमने? आईएनजी। तो सेंटेंस क्या बना? माई ब्रदर इज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की अभी मैंने आपको फॉर्मेशन बनाया कि इसके वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है इसका, मैं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं क्या हुआ इसमें? मैं हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग में यहाँ पे देखिए एम। हमने क्या यूज़ किया? एम, यानी कि सब्जेक्ट ले लिया हमने, यहाँ पे एम भी ले लिया। इसके बाद प्लस नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हो रखा है, हमने नॉट लिया। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग हो गया। तो वाक्य हमारा क्या बना? आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। अगर वो बोलता है कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, तो हम इसको बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्योंकि इसमें मार्केट या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस बना है आई एम नॉट गोइंग। आइए नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है तुम नहीं दौड़ रहे हो।
अब तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पे सेकंड रॉ में आ रहा है। यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। हमने यूज़ किया आर का। आर के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नहीं। नहीं के लिए हमने नॉट। और दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि रन के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन गया, आईएनजी, रनिंग। यानी कि यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वह नहीं पढ़ रहा है, थर्ड ये वाला। वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे आ गया। ही हमने यूज़ किया, ही हमारा सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज़। यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद नहीं है प्लस नॉट, यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला भी देखते जाइए आप, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। रीड के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस बना ही इज़ नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। फोर्थ हमारा हुआ मेरा भाई नहीं खेल रहा है। अब इसमें माई ब्रदर। माई ब्रदर क्या हुआ हमारा, ये सेकंड वाले इसमें आएगा इक्वेशन में, माई ब्रदर, सॉरी इसमें थर्ड में आएगा। माई ब्रदर क्या हुआ हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। तो माई ब्रदर क्या हो गया, माई ब्रदर इसमें हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज़ किया, इज़। इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को बोलते हैं हम प्ले। प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देखिए फॉर्मूले में, ये बन गया प्लेइंग। माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, मेरा भाई नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल। इसमें यानी कि हम वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सामान्य प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम किसी प्रश्न पूछते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। आप इसको समझ गए होंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट आता है, परंतु जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें हमारे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। आइए एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आप ये जरूर याद रखना है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। पहला सेंटेंस है इसका, क्या मैं जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो, अगर आप ये रूल देखेंगे, रूल में हमने पहले क्या इस्तेमाल किया कि अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, तो हमने इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, आप इसकी आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे। इसमें आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, क्या लगता है, एम। इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग में पहले एम लगाया, क्योंकि आई हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। सो इसमें हम शुरू करेंगे एम। एम लगाया, आई को, सब्जेक्ट हमारा आई है इसलिए हमने एम लगाया। उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाने की, जा की होती है गो। गो के साथ हमने आईएनजी लगाया। सो इसकी इंग्लिश बनी या सेंटेंस बना, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये, क्या तुम दौड़ रहे हो। अब इसमें इस एमआर में से कौन सा लगाना है, उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है इसमें यू। यू देखिए कहाँ पे आ रहा है, यू हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये रहा है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। यानी कि हम यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब आर से करेंगे। आर यू रनिंग, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। रन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे तो आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है, क्या वह पढ़ रहा है। अब इसमें वह सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। तो हमारा सेंटेंस कैसे शुरू होगा, इज़ से। इसके बाद क्या आएगा, हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। रीड के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी। इज़ ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया इसमें। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, क्या मेरा भाई खेल रहा है। इज माई ब्रदर प्लेइंग। अब इसमें माई ब्रदर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, साफ पता चल रहा है। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, वाक्य शुरू होगा, उससे किससे शुरू होगा, इससे, क्योंकि माई
ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पे। सो इज माई ब्रदर प्लेइंग। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। प्ले के साथ हमने क्या लगाया? ING, तो बन गया हमारा प्लेइंग। इज माई ब्रदर प्लेइंग, क्या मेरा भाई खेल रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हर बार हम लोग सब्जेक्ट पहले लगाते थे, इस बार हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया है कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले। और क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब हम किस हिसाब से लगाते हैं? हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि अभी तक हमने सामान्य तरह के प्रश्न पूछे, पिछली स्लाइड में, इस वाले में हमने सामान्य तरह के सेंटेंस पूछे, सिर्फ क्या क्या करके यूज़ करके। जब हम क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे क्वेश्चंस को वर्ड्स को यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, तब इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस में रूल वही है जो इंट्रोगेटिव का लास्ट में था। पहले हम WH फैमिली लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। यानी कि पहले के ही जैसा रूल है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब से पहले हम यहाँ पे WH फैमिली लगाएंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। आप ये ऊपर देखिए इसका, इसमें पहला एग्जाम्पल है मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब कहाँ की इंग्लिश क्या हुई? वेयर। वेयर। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? क्योंकि इसमें मैं है, मैं क्या है? सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एम लगेगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? एम। जाने की होती है हमारी गो। गो के साथ हमने ING लगा दिया। वेयर एम आई गोइंग। आप ये सेंटेंस पहले के जैसा ही है कि हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कि कहाँ है, तो उसके कहाँ की इंग्लिश की वो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में लगाया है, तो हमारा सेंटेंस बन गया वेयर एम आई गोइंग। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है तुम कैसे दौड़ रहे हो। अब इसमें आप देखिए कि कैसे की इंग्लिश क्या होगी, पहले हमने वो ले लिया, कैसे की होगी हाउ। उसके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ पे देखिए तो तुम है। तुम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा आर का यूज़ करते हैं। हमने लगा दिया हाउ आर, अब सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट यू। रनिंग, दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है? रन। रन यानी कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके साथ हमने ING लगा दिया। हाउ आर यू रनिंग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वह क्या पढ़ रहा है। अब इसमें क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह क्या है हमारा? ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज, तो यानी कि इज आ गया। पहले हमने WH फैमिली लगाई, उसके बाद हमने लगाया इज, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया ही। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रीडिंग। व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बस आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे, आप सिर्फ ये जो रूल है इसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप, आई एम श्योर कि आपको इसमें परफेक्ट आप हो जाएंगे इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए और किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप